तो स्ट्रेन गेज सर्किट बेसिकली आपके फॉलोइंग स्ट्रेन गेज सर्किट्स विल बी डिस्कस। हमारे होते हैं पहला ब्लास्ट सर्किट्स, सेकंड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट जिसमें कि हम लोग बात करते हैं बैलेंस कंडीशंस की और अनबैलेंस कंडीशन। कौन कौन से सर्किट हैं आपके? ब्लास्ट सर्किट, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, बैलेंस्ड कंडीशंस, अनबैलेंस कंडीशन, क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज, these are the conditions। ब्लास्ट सर्किट्स में आप देख सकते हो पहला आता है कि वोल्टेज सेंसिटिव पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट, जिसमें कि आएगा आपका शो ब्लास्ट सर्किट्स वोल्टेज सेंसिटिव फोटोमेट्रिक सर्किट, जिसमें कि आपका देख सकते हैं यहाँ पर वी आई हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, वी नॉट हमारा आउटपुट वोल्टेज, आर बी हमारा क्या है ब्लास्ट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है हमारा, दिस वन इज द डायग्राम फॉर ब्लास्ट सर्किट वोल्टेज सेंसिटिव पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट। तो आप इस डायग्राम को, दैट इज़ योर, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर ब्लास्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर बी से। और यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है वोल्ट मीटर, दिस वन इज़ द वोल्ट मीटर एंड दिस वन इज़ द हमारा यहाँ पर स्लाइडर है। और यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है एज अ रजिस्टर, और इनके बीच में हम लोग यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियल वोल्टेज वी नॉट एंड दिस योर आर जी। तो आर जी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस गेज। दिस वन इज द आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस गेज। तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ ब्लास्ट सर्किट वोल्टेज सेंसिटिव पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि अगर आउटपुट वोल्टेज व्हेन नो स्ट्रेस इज अप्लाइड, व्हेन नो स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द स्ट्रेन गेज, तो इस गिवन बाय इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, हम निकालेंगे आर जी अपॉन आर जी प्लस आर बी ब्रैकेट में वी आई। इस कैलकुलेशन की मदद से हमें मिल जाएगा कितना आउटपुट वोल्टेज हुआ व्हेन गेज इज स्ट्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कंडीशन कह रहा है कि व्हेन द गेज इज स्ट्रेन्ड द गेज रेजिस्टेंस चेंज किस में हो जाएगा, आर जी प्लस डी आर जी, यानी जो भी चेंजेस हो रहा है इसे यहाँ पे हमने डी आर जी से डिनोट करें एंड द आउटपुट वोल्टेज बिकम्स, तब क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है यानी डी वी नॉट को कंसीडर कर लेंगे और आर जी प्लस डी आर जी अपॉन आर जी प्लस डी आर जी ब्रैकेट में प्लस आर बी, और इसका होल क्या है वी आई। दिस वन इज द इक्वेशन सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वी नॉट की वैल्यू मिल गई आपको और वी प्लस डी वी नॉट की वैल्यू मिल गई। तो हमें चेंज इन आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को, इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वी आई कॉमन आ जाएगा, वी आई कॉमन होने के बाद इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दिस वन दिस वन दिस वन, एंड इसके बाद देखोगे आप हायर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे कंडीशन है कि डी आर जी जो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर जी है, तो जो भी हायर टर्म को निगलेक्ट हो जाएंगे और कैंसिल आउट करने पर हमें दिस वन मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डी आर जी इंटू आर बी अपॉन आर जी प्लस आर बी का होल स्क्वायर इंटू वी आई, देन क्या हो जाएगा, फिर हम लोग इसको अरेंज करेंगे इस तरह से, तो आर जी इंटू आर बी नीचे वाले कोई चेंज नहीं इंटू डी आर जी अपॉन आर जी इंटू वी आई, इस तरह के सिस्टमैटिक ढंग से इसको रख लेंगे। किस तरह से, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर जी से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन हमें ऑप्टिम मिल गई। तो कंडीशन मैक्सिमम सेंसिटिविटी की क्या हो जाएगी, आर जी बराबर आर बी एंड डी वी नॉट इजकल टू वी आई अपॉन 4 डॉट डी आर जी अपॉन आर जी, दैट इज़ योर डी आर जी अपॉन, अभी इसको हम लोग पूरे का टर्म यूज़ कर लेंगे जी सफिक्स में एफ डॉट ई, and this one is the known as dv naught, that is gf upon 4, that is evi, where gf denotes the gauge factor। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, that is your gauge factor। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने किस तरह से ब्लास्ट सर्किट डायग्राम बनाया, फिर वी नॉट निकाला, फिर वी प्लस डी वी नॉट निकाला, फिर डी वी नॉट डिफरेंस से निकाल दिया, उसके बाद हमने आर जी से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें यहाँ पर एक फंडामेंटल इक्वेशंस मिल गई। तो ये जो इक्वेशंस है ये हमारा दैट इज़ योर चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन चेंज गेज इज स्ट्रेन directly proportional to the strain, and the blast circuit is used for dynamic strain measurement where the static strain components are ignored। What are the limitations of potentiometric circuit की, दो limitations है, एक ये है कि no possibility of compensation
for temperature variation and high sensitivity of AC interface giving hum due to the ground loops induction from high current lines and poor connection. अब यहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि जो सर्किट थे, दिस वन इज योर सर्किट्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि एक था हमारा ब्लास्ट सर्किट जो अभी आपने देखा, सेकंड वन हमारा क्या है, व्हीट स्टोर ब्रिज सर्किट, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे बैलेंस कंडीशन क्या होती है, अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है, उसमें क्वार्टर ब्रिज सर्किट, हाफ ब्रिज सर्किट एंड फुल ब्रिज सर्किट. तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है, दिस इज वन योर व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट. ये दे सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट.